माई सेल्फ सैयद काशान अली हमदानी। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, बिल्कुल उसी पैटर्न पर है जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था। फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग। क्वेश्चन नंबर 11 के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट कहता है कि पॉइंट सी विद पोजीशन वेक्टर 5j and point D with position vector 4i plus j in the ratio 2:5 internally। कि आपके पास ये जो C और D से जो लाइन बनेगी उसको सब डिवाइड करेगा पोजीशन वेक्टर इन द रेशियो 2:5, लेकिन इंटरनली करेगा। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट का कि हमारे पास इन दोनों की ज्वाइनिंग से एक लाइन बनती है और जिसको 2:5 में इंटरनली सब डिवाइड किया हुआ है। हमने पोजीशन फैक्टर फाइंड आउट करना है उस पॉइंट का जो इस लाइन को सी डी को सब डिवाइड करती है 2:5 में। हमारे पास गिवन क्या है? सबसे पहली चीज हमें गिवन है पॉइंट सी विद पोजीशन वेक्टर 5j। पॉइंट को हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ओ सी गिवन है हमारे पास, which is equal to 5j unit vector, and point D यानी कि इसे अब O D given है जो कि है 4i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर, और इसे सब डिवाइड किया जा रहा है 2:5 में इंटरनली। फिर बना लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास कोई पॉइंट D है, ये कोई पॉइंट C है और ये ओरिजिन से हम उसकी पोजीशन बता रहे हैं। तो ये आ गया ओ सी पोजीशन वेक्टर, ये आ चुका है ओ डी पोजीशन वेक्टर, और ये है सी डी हेड टू टेल रूल से हमने इसे ज्वाइन कर दिया। ये ओ है ओरिजिन। अब हमें ये कह रहा है कि कोई पॉइंट आपने पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने उस पॉइंट के जो इन दोनों की सी डी को डिवाइड करता है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो पॉइंट है लेट E be the point that divides CD in the ratio 2:5 internally। हमने ये सपोज कर लिया वो जो पॉइंट है वो E है जो CD को इस CD को सब डिवाइड करता है 2:5 में। तो उसका पोजीशन वेक्टर बना देते हैं। ये सपोज कर लेते हैं वो E पॉइंट है जो इस CD को 2:5 में सब डिवाइड करता है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने OE यानी E के पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो हमें यहां से क्या पता है कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? सिंस CE रेशियो ED इज इक्वल टू 2:5, ये जो आपके पास गिवन था। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5CE इज इक्वल टू 2ED। नाउ अब देखें यहां से CE ये OC फर्स्ट वेक्टर, CE सेकंड आ गया आपके पास, और O इज द रिजल्टेंट वेक्टर। आप यहां से इस फिक को यूज करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं और इसके लिए इस फिक को यूज कर सकते हैं, या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। CE है यानी सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट का डिफरेंस, आप इसे लिख सकते हैं 5 इंटू OE डिफरेंस OC इज इक्वल टू 2 इंटू OD डिफरेंस OE। नाउ ब्रैकेट टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लें, अंदर के जो है कोफिशिएंट्स है, तो 5 मल्टीप्लाई विद OE डेट बिकम्स 5OE माइनस 5OC
विच इज इक्वल टू 2OD माइनस 2OE वेक्टर। अब OE वाले एक साइड कर लें और दूसरे को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो 5OE वेक्टर और ये माइनस है तो यहाँ के प्लस 2OE वेक्टर विच इज इक्वल टू, अब देखिए ये है 2OD, ये माइनस वहाँ जाएगा तो प्लस 5OC वेक्टर। 5 प्लस 2 that is 7OE which is equal to 2OD प्लस 5OC। अब हमें OE के फाइंड आउट करना है, यानी E के पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने हैं, तो डिवाइड कर लेते हैं 7 ऑन बोथ साइड। सो OE इज इक्वल टू 2OD प्लस 5OC डिवाइडेड बाय 7। अब OD पॉइंट और OC हमें गिवन है, इनकी वैल्यू पुट कर लें। तो OE इज इक्वल टू 2OD, OD है 4i प्लस j यूनिट वेक्टर, 4i प्लस j यूनिट वेक्टर, और OC क्या है 5j यूनिट वेक्टर, 5j यूनिट वेक्टर होल डिवाइडेड बाय 7। अब मल्टीप्लाई कर लें, अंदर सिंप्लीफाई करने से 4 2s are 8 I यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 25 j unit vector whole divided by 7. So it becomes 8I unit vector plus 25 plus 2, that becomes 27 j unit vector whole divided by 7. अब अलग अलग डिवाइड कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8 divided by 7 I unit vector plus 27 divided by 7 j यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास OE के पोजीशन वेक्टर आ चुका है जो कि हमने फाइंड आउट करना था। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट। अब हमारे पास पॉइंट E विद पोजीशन वेक्टर दिस एंड F विद पोजीशन वेक्टर दिस, जो कि हमने ऐसा पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है जो ई एफ लाइन को 4:3 में एक्सटर्नली सब डिवाइड करता है। यानी पहले फिगर बना लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास पॉइंट ई है, ये कोई पॉइंट एफ है और ओरिजिन से हम पोजीशन वेक्टर बता रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास ओ ई का पोजीशन वेक्टर आ गया, ये ओ एफ का, और हेड टू टेल रूल हमने ई एफ को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि यही कह रहा है कि ई एफ की जो ज्वाइनिंग से लाइन बन रही है इसको सब डिवाइड कर रहा है एक पोजीशन वेक्टर। अब उस पोजीशन वेक्टर को हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो पोजीशन वेक्टर क्या है, ई एफ है, तो डी रख लेते हैं। डी वो पोजीशन वेक्टर है, इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, लेकिन वो सब डिवाइड किस तरह से कर रहा है, एक्सटर्नली कर रहा है। ये लेकिन रेशो जो आपके पास गिवन है वो वही है 4:3। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास ई, पॉइंट फॉर्म में है, इसे वेक्टर फॉर्म में लिख लें, तो यानी कि ओ ई गिवन है आपके पास विच इज इक्वल टू 2I यूनिट वेक्टर प्लस नहीं माइनस 3j यूनिट वेक्टर, और फिर आपको पॉइंट एफ गिवन है तो इसे वेक्टर फॉर्म में लिख लें, ओ एफ इज इक्वल टू 3I यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर। और सपोज आपने पॉइंट किया है डी, तो लेट कर लेते हैं कि डी बी द पॉइंट डेट डिवाइड्स
EF in the ratio 4:3 एक्सटर्नली, ये इसे एक्सटर्नली सब डिवाइड करता है 4:3 में। जिस तरह से एक्सटर्नली का केस होता था, हमने इसमें क्या किया था कि जो रेशियो होगी नेगेटिव हो जाती है एक्सटर्नली के केस में, तो वही ई डी रेशियो डी एफ इज इक्वल टू 4:3। लेकिन ये तो इंटरनली वाला, इंटरनली में हमारे पास ये पॉजिटिव होती है, लेकिन एक्सटर्नली में हम क्या करते हैं कि रेशियोज को नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्सटर्नली का केस, सिंबल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा 3E डी वेक्टर इज इक्वल टू -4DF। 3 इंटू, अब इसको यूज करके आप ED निकाल सकते हैं और DF के लिए इसे यूज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट का डिफरेंस, यानी OD डिफरेंस OE इज इक्वल टू -4OF डिफरेंस OD। अब ब्रैकेट टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें 3 और -4 से, तो 3OD वेक्टर माइनस 3OE वेक्टर इज इक्वल टू -4 अंदर मल्टीप्लाई करें तो -4OF प्लस 4OD। हमने D के पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने हैं, तो D को एक साइड पे कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3OD, ये यहाँ आ जाएगा तो -4OD विच इज इक्वल टू, ये माइनस है -4OF, और ये जब वहाँ जाएगा तो प्लस 3OE। 3OD minus 4OD, that becomes -OD which is equal to -4OF plus 3OE। अब इस माइनस को प्लस बनाने के लिए बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें -1 से, सो इट बिकम्स OD इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा प्लस 4OF माइनस 3OE। OF के और OE के पोजीशन वेक्टर्स ये गिवन है आपके पास, इसे यूज कर लें तो OD इज इक्वल टू 4, OF क्या है 3i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर, और इसके क्या है 2i माइनस 3j, 2i यूनिट वेक्टर माइनस 3j यूनिट वेक्टर, मल्टीप्लाई कर दें, इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास 4 3s are 12i यूनिट वेक्टर and 4 2s are 8j यूनिट वेक्टर, -3 multiply with 2 that becomes -6i यूनिट वेक्टर and minus plus 3 3s are 9j यूनिट वेक्टर, 12i minus 6i यूनिट वेक्टर that becomes 6i यूनिट वेक्टर, 8j plus 9j that becomes 17j यूनिट वेक्टर OD। ये हमारे पास D पॉइंट के पोजीशन वेक्टर आ गए हैं जो इस EF को एक्सटर्नली सब डिवाइड करता है इन द रेशो 4:3 में। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट। के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।